नमस्कार। आज क्या है? 27 मई, वर्ल्ड या नेशनल सनस्क्रीन डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम ये नेशनल सनस्क्रीन डे? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि रोजाना सनस्क्रीन इस्तेमाल करने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन सनस्क्रीन यूज करने के बारे में हमारी सोसाइटी में कई लोगों के मन में कई गलतफहमियां पैदा हुई है। इसीलिए आज इस नेशनल सनस्क्रीन डे के मौके पर मैं डॉक्टर ऋतुजा लोखंडे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के मन में जो कुछ कॉमन गलतफहमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। अब अगर हम जो हमारे सनरेज है उसे ब्रॉडली क्लासिफाई करें या डिवाइड करें तो हम उसे दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं स्पेक्ट्रम में। एक है विजिबल लाइट और दूसरा है यूवी रेज। यूवी रेज को हम फिर से तीन इसमें डिवाइड कर सकते हैं, यूवीसी, यूवीबी और यूवीए। जो यूवीसी लाइट है वो हमारे धरती तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन यूवीबी और यूवीए जो लाइट होती है वह इजीली पेनिट्रेट हो जाती है और हमारे स्किन तक पहुंच सकती है। अब कई लोग सोचते हैं कि आज बादल है, बारिश हो रही है, प्लेजेंट सुहाना मौसम है, तो क्या जरूरत है सनस्क्रीन लगाने की? सनस्क्रीन तो सिर्फ समर सीजन के लिए बना है। ये एब्सोल्युटली गलत है। अगर हम देखें तो बादलों के बीच से भी 80% ऑफ यूवी रेज जो है वो पेनिट्रेट होके हमारे स्किन तक पहुंच सकती है और हमें सन एलर्जीज, सनबर्न, टैनिंग, इन सब परेशानियों से हमें मुश्किल हो सकती है। अब कई लोग सोचते हैं कि हम सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं? ताकि सनरेज को ब्लॉक कर सके। अगर सनरेज ही ब्लॉक हो जाएंगे तो विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे होगा, जो कि हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर थेरोटिकली हम सोचे तो ये पॉसिबल है क्योंकि हम सनरेज सन को ब्लॉक करने के लिए लगाते हैं और अगर सनरेज हमारे स्किन में पेनिट्रेट नहीं होगी तो विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होगा। ये थेरोटिकली ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखें तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों? कोई भी सनस्क्रीन 100% सनरेज को ब्लॉक नहीं कर सकती। अगर आप 30 सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी कि SPF 30 वाली सनस्क्रीन यूज करें तो वो सिर्फ 93% ऑफ सनरेज को ब्लॉक कर सकती है, और अगर आप 50 SPF या उससे ज्यादा SPF वाली सनस्क्रीन यूज करें तो वो 97% तक ही सनरेज को ब्लॉक कर सकती है। दूसरी बात, कोई भी सनस्क्रीन 2 से 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करती। इसीलिए अगर आप हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं यानी 100% सनरेज ब्लॉक नहीं हो रही है, इसीलिए विटामिन डी सिंथेसिस बंद नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको डर लगता है कि मेरे शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होगी, तो हम 15 से 30 मिनट तक जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट होता है उसे ले सकते हैं ताकि हमारे बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस जारी रहे। मैं घर के अंदर ही हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं बाहर जाती ही नहीं, मैं सनस्क्रीन क्यों लगाऊं? देखिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इसका मतलब आप 6 से 8 घंटे या कई बार उससे भी ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप्स या मोबाइल फोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इनमें से एक हाई एनर्जी लाइट जो होता है वो निकलता है जिसे हम ब्लू लाइट कहते हैं। इससे भी हमारे स्किन को तकलीफ हो सकती है जैसे कि टैनिंग। इसीलिए हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे काम नहीं करते हैं, अगर आप हाउसवाइफ है, फिर भी अगर आप कभी गैलरी में जा रहे हैं या किचन के खिड़की से धूप आ रही है जो आपके चेहरे पर पड़ रही है, तो इन सब सिनारियोज में भी आपके फेस का टैनिंग हो सकता है या आपके स्किन पे एज स्पॉट्स आ सकते हैं या एजिंग हो सकता है या व्रिंकल्स डेवलप हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लूंगी तो वो दिन भर के लिए काफी रहेगा। ये एब्सोल्युटली गलत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी सनस्क्रीन 2 से 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करती। और दूसरी बात यानी ये, अगर आप सही मात्रा में सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो फिर तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती। थोड़ी सी सनस्क्रीन अगर आप पूरे फेस पे लगा लोगे तो ये सफिशिएंट नहीं है।
अगर आप फेस पर सनस्क्रीन लगा रहे हो तो एक टाइम में मिनिमम 5 रुपए के कॉइन जितना सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, या एक ये पूरी फिंगर पे जितना सनस्क्रीन आएगा उतना यूज करना चाहिए। उसी के साथ साथ आपने ये केयर भी लेनी चाहिए कि आप कानों पर भी सनस्क्रीन लगा रहे हो, गले पर भी सनस्क्रीन लगा रहे हो, या बाकी एक्सपोज्ड पार्ट्स पर भी आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, ताकि देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द शेड्स। तो इसलिए हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, वह भी सही मात्रा में लगाना जरूरी है अगर आप सही मायने में सन प्रोटेक्शन चाहते हैं तो। कई लोग सोचते हैं मार्केट में इतने सारे सनस्क्रीन अवेलेबल है, सब सेम है। ये एब्सोल्युटली गलत है। देखिए, सनस्क्रीन 2 प्रकार के होते हैं, एक मिनरल कंपोनेंट से बना हुआ होता है और दूसरा केमिकल कंपोनेंट से बना हुआ होता है, जिसे हम फिजिकल सनस्क्रीन या केमिकल सनस्क्रीन कहते हैं। कई बार एक जो सनस्क्रीन होता है वो प्योरली फिजिकल सनस्क्रीन होता है, जो कि हम जो बच्चे होते हैं उनके लिए रिजर्व करते हैं, और कुछ सनस्क्रीन जो होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ सनस्क्रीन होते हैं, जिसमें मिनरल फैक्टर्स भी होते हैं और केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं। हर सनस्क्रीन का अपना बेस अलग होता है, जैसे कि कोई सनस्क्रीन क्रीम बेस्ड होते हैं, कोई लोशन बेस्ड होते हैं, कोई जेल या सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, कोई मैट फिनिश के होते हैं, कोई टिंटेड सनस्क्रीन होते हैं। सो हर अपने सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन अलग अलग होता है। हर सनस्क्रीन का अपना अपना अलग अलग एसपीएफ होता है या पीए रेटिंग होती है। स्विमर्स जो होते हैं उनमें वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन होते हैं, और कोई सनस्क्रीन होते हैं जो नॉन वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन होते हैं। इसीलिए मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हर सनस्क्रीन सेम नहीं होते। हर सनस्क्रीन अलग अलग स्किन टाइप के लिए बने होते हैं, और अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से हमने सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। Thank you so much. Stay safe, stay healthy.